तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प क्लैश की। हमारे पास कॉस्मिक क्लैश डोरमामू बनाम मेफिस्टो नाम के सोर्स से कुछ हिस्से हैं। और ये टकराव है दो कॉस्मिक पावर हाउसेस के बीच, डोरमामू और मेफिस्टो। हाँ, और ये हो कहाँ रहा है? नेक्सस ऑफ रियलिटीज में, वो जगह जहाँ सारे आयाम, सारी रियलिटीज आकर मिलती हैं। स्टेज तो एकदम परफेक्ट सेट है एक महाटकराव के लिए। एक तरफ डोरमामू जो डार्क डायमेंशन का लॉर्ड है, हाँ, जिसका फंडा है विनाश, आयामों को निगल जाना, और दूसरी तरफ है मेफिस्टो, धोखेबाज, आत्माओं से खेलने वाला, सौदे करने वाला। बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं दोनों। बिल्कुल। तो चलिए इन अंशों से देखते हैं कि इनका आमना सामना होता कैसे है, क्या होता है। सोर्स की शुरुआत ही काफी ड्रामेटिक है। मेफिस्टो आता है लाल लपटों में और आते ही डोरमामू पर तंज कसता है। अच्छा, क्या कहता है? वो पूछता है डोरमामू से कि क्या वो खुद को डार्क डायमेंशन का देवता समझ बैठा है, सीधा ईगो पर वार। ओह! और डोरमामू का रिएक्शन? वो तो शांत रहने वालों में से नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो गरजता है, कहता है मैं सिर्फ देवता नहीं, मैं विनाश हूँ। वाह! और फिर धमकी देता है कि वो मेफिस्टो जैसे चालबाज राक्षसों को निगल जाएगा। एकदम डायरेक्ट, कोई लाग लपेट नहीं। ये उनकी पर्सनालिटी दिखाता है। हाँ, और यहीं पर उनकी शक्ति का जो सोर्स है उसका अंतर भी साफ दिखता है ना। कैसे? मेफिस्टो कहता है तू ऊर्जा से खेलता है डोरमामू, मैं आत्माओं से। वो दावा करता है कि अनगिनत ब्रह्मांडों की आत्माएं उसके कब्जे में हैं। मतलब उसकी पावर का बेस है मैनिपुलेशन, कंट्रोल, आत्माएं। एग्जैक्टली। जबकि डोरमामू क्या कहता है? उसे आत्माओं से फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूरे के पूरे आयाम निगल जाता है। हाँ, ये डोमिनेंस के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक सूक्ष्म आत्माओं पर, दूसरा स्थूल फिजिकल डायमेंशंस पर। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि डोरमामू कहीं ना कहीं मेफिस्टो के खेल को, उसकी चालाकी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? शायद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी जो सीधी ताकत है शायद वो उसे मेफिस्टो की चालों के लिए थोड़ा ब्लाइंड कर देती है। खैर, इसके बाद लड़ाई शुरू होती है ना। सोर्स में बताया कि डोरमामू अटैक करता है। हाँ, वो अपनी वो विशाल आग वाली हथेली से हमला करता है, प्योर रॉ पावर। लेकिन मेफिस्टो का क्या? वो फंसता है? नहीं, वो बच निकलता है, वो डॉज कर जाता है। अच्छा। और फिर थोड़ा पीछे हटकर वो भ्रम का जाल बुनना शुरू करता है और मुस्कुराते हुए कहता है। क्या कहता है? ये इंटरेस्टिंग है। वो कहता है, अरे डोरमामू, तू ताकतवर जरूर है पर ज्यादा सोचता नहीं है। हाँ, सीधा दिमाग पर चोट। हाँ, और इसके बाद वो एक सौदा भी ऑफर करता है। ओह, ये तो क्लासिक मेफिस्टो है, लड़ाई के बीच में सौदा। बिल्कुल, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। डोरमामू की ब्रूट फोर्स के सामने उसकी चालाकी, उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और शायद वो जानता भी है कि डोरमामू मानेगा नहीं। शायद ये उसे और भड़काने की चाल हो। और डोरमामू को रिएक्शन क्या होता है? मान लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गुस्से में सौदा ठुकरा देता है, मेफिस्टो को कीड़ा कहता है। कीड़ा? हाँ, और कसम खाता है कि उसे भस्म कर देगा। उसका अहंकार उसे किसी भी तरह के नेगोशिएशन से रोकता है। तो मतलब टकराव तो होना ही था। और होता है, एक जबरदस्त विस्फोट होता है। सोर्स का नरेशन बॉक्स बताता है कि जब ऐसी दो महाशक्तियां टकराती हैं तो सिर्फ वो जगह नहीं, पूरा मल्टीवर्स कांप उठता है। ये बात इस लड़ाई के स्केल को दिखाती है। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, और नरेशन ये भी कहता है कि अंत में केवल एक ही बचेगा। तो इन अंशों से जो मेन बातें निकल कर आ रही हैं वो क्या हैं? मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ पावर का क्लैश नहीं है। सही बात है, ये डोमिनेंस हासिल करने के दो बिल्कुल अलग तरीकों का क्लैश है। एक तरफ सीधी तबाही, दूसरी तरफ चालाक मैनिपुलेशन। हाँ, डिस्ट्रक्शन वर्सेस सबवर्जन कह सकते हैं। और ये सब हो रहा है नेक्सस ऑफ रियलिटीज में। ये लोकेशन इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। इसका जो भी नतीजा होगा उसका असर पूरे मल्टीवर्स पर पड़ सकता है। सोर्स हमें एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पे छोड़ देता है। एक बड़ा धमाका हुआ है, मल्टीवर्स कांप गया है। लेकिन हुआ क्या, जीता कौन, ये नहीं बताया। हाँ, क्या डोरमामू की ताकत जीत गई या मेफिस्टो की कोई चाल कामयाब हो गई? सोर्स कहता है जल्द आ रहा है, भाग दो। उफ, क्लिफहैंगर। बिल्कुल। लेकिन ये हमें सोचने के लिए एक बढ़िया पॉइंट देता है। जिस तरह से ये दोनों लड़ते हैं, एक ताकत से दूसरा चाल से, असल में किस तरह की जीत इन्हें संतुष्ट करेगी? ये अच्छा सवाल है। क्या डोरमामू सिर्फ मेफिस्टो को मिटाकर खुश हो जाएगा या उसे डार्क डायमेंशन में खींचना चाहेगा? और मेफिस्टो, क्या वो सिर्फ बचना चाहता है या इस पूरे टकराव के पीछे उसका कोई और बड़ा गेम है? हाँ, खासकर मेफिस्टो के केस में
क्या बताइए, पूरा क्लैश ही उसकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा? एग्जैक्टली तो ये सवाल हमें भाग 2 के इंतजार में छोड़ जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प क्लैश की। हमारे पास कॉस्मिक क्लैश डोरमामू बनाम मेफिस्टो नाम की सोर्स से कुछ हिस्से हैं। और ये टकराव है दो कॉस्मिक पावर हाउसेस के बीच, डोरमामू और मेफिस्टो। हाँ, और ये हो कहाँ रहा है? नेक्सस ऑफ रियलिटीज में, वो जगह जहां सारे आयाम, सारी रियलिटीज आकर मिलती हैं। स्टेज तो एकदम परफेक्ट सेट है एक महाटकराव के लिए। एक तरफ डोरमामू जो डार्क डायमेंशन का लॉर्ड है, हाँ, जिसका फंडा है विनाश, आयामों को निगल जाना, और दूसरी तरफ है मेफिस्टो, धोखेबाज, आत्माओं से खेलने वाला, सौदे करने वाला। बहुत ही अलग कैरेक्टर्स हैं दोनों। बिल्कुल। तो चलिए इन अंशों से देखते हैं कि इनका आमना सामना होता कैसे है, क्या होता है। सोर्स की शुरुआत ही काफी ड्रामेटिक है। मेफिस्टो आता है लाल लपटों में और आते ही डोरमामू पर तंज कसता है। अच्छा, क्या कहता है? वो पूछता है डोरमामू से कि क्या वो खुद को डार्क डायमेंशन का देवता समझ बैठा है, सीधा ईगो पर वार। ओह! और डोरमामू का रिएक्शन? वो तो शांत रहने वालों में से नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो गरजता है, कहता है मैं सिर्फ देवता नहीं, मैं विनाश हूँ। वाह! और फिर धमकी देता है कि वो मेफिस्टो जैसे चालबाज राक्षसों को निगल जाएगा। एकदम डायरेक्ट, कोई लाग लपेट नहीं। ये उनकी पर्सनालिटी दिखाता है। हाँ, और यहीं पर उनकी शक्ति का जो सोर्स है उसका अंतर भी साफ दिखता है ना। कैसे? मेफिस्टो कहता है तू ऊर्जा से खेलता है डोरमामू, मैं आत्माओं से। वो दावा करता है कि अनगिनत ब्रह्मांडों की आत्माएं उसके कब्जे में हैं। मतलब उसकी पावर का बेस है मैनिपुलेशन, कंट्रोल, आत्माएं। एग्जैक्टली। जबकि डोरमामू क्या कहता है? उसे आत्माओं से फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूरे के पूरे आयाम निगल जाता है। हाँ, ये डोमिनेंस के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक सूक्ष्म आत्माओं पर, दूसरा स्थूल फिजिकल डायमेंशंस पर। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि डोरमामू कहीं ना कहीं मेफिस्टो के खेल को, उसकी चालाकी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? शायद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी जो सीधी ताकत है शायद वो उसे मेफिस्टो की चालों के लिए थोड़ा ब्लाइंड कर देती है। खैर, इसके बाद लड़ाई शुरू होती है ना। सोर्स में बताया कि डोरमामू अटैक करता है। हाँ, वो अपनी वो विशाल आग वाली हथेली से हमला करता है, प्योर रॉ पावर। लेकिन मेफिस्टो का क्या? वो फंसता है? नहीं, वो बच निकलता है, वो डॉज कर जाता है। अच्छा। और फिर थोड़ा पीछे हटकर वो भ्रम का जाल बुनना शुरू करता है और मुस्कुराते हुए कहता है। क्या कहता है? ये इंटरेस्टिंग है। वो कहता है, अरे डोरमामू, तू ताकतवर जरूर है पर ज्यादा सोचता नहीं है। हाँ, सीधा दिमाग पर चोट। हाँ, और इसके बाद वो एक सौदा भी ऑफर करता है। ओह, ये तो क्लासिक मेफिस्टो है, लड़ाई के बीच में सौदा। बिल्कुल, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। डोरमामू की ब्रूट फोर्स के सामने उसकी चालाकी, उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और शायद वो जानता भी है कि डोरमामू मानेगा नहीं। शायद ये उसे और भड़काने की चाल हो। और डोरमामू को रिएक्शन क्या होता है? मान लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गुस्से में सौदा ठुकरा देता है, मेफिस्टो को कीड़ा कहता है। कीड़ा? हाँ, और कसम खाता है कि उसे भस्म कर देगा। उसका अहंकार उसे किसी भी तरह के नेगोशिएशन से रोकता है। तो मतलब टकराव तो होना ही था। और होता है, एक जबरदस्त विस्फोट होता है। सोर्स का नरेशन बॉक्स बताता है कि जब ऐसी दो महाशक्तियां टकराती हैं तो सिर्फ वो जगह नहीं, पूरा मल्टीवर्स कांप उठता है। ये बात इस लड़ाई के स्केल को दिखाती है। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, और नरेशन ये भी कहता है कि अंत में केवल एक ही बचेगा। तो इन अंशों से जो मेन बातें निकल कर आ रही हैं वो क्या हैं? मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ पावर का क्लैश नहीं है। सही बात है, ये डोमिनेंस हासिल करने के दो बिल्कुल अलग तरीकों का क्लैश है। एक तरफ सीधी तबाही, दूसरी तरफ चालाक मैनिपुलेशन। हाँ, डिस्ट्रक्शन वर्सेस सबवर्जन कह सकते हैं। और ये सब हो रहा है नेक्सस ऑफ रियलिटीज में। ये लोकेशन इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। इसका जो भी नतीजा होगा उसका असर पूरे मल्टीवर्स पर पड़ सकता है। सोर्स हमें एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पे छोड़ देता है। एक बड़ा धमाका हुआ है, मल्टीवर्स कांप गया है। लेकिन हुआ क्या, जीता कौन, ये नहीं बताया। हाँ, क्या डोरमामू की ताकत जीत गई या मेफिस्टो की कोई चाल कामयाब हो गई? सोर्स कहता है जल्द आ रहा है, भाग दो। उफ, क्लिफहैंगर। बिल्कुल। लेकिन ये हमें सोचने के लिए एक बढ़िया पॉइंट देता है। जिस तरह से ये दोनों लड़ते हैं, एक ताकत से दूसरा चाल से, असल में किस तरह की जीत इन्हें संतुष्ट करेगी? ये अच्छा सवाल है। क्या डोरमामू सिर्फ मेफिस्टो को मिटाकर खुश हो जाएगा या उसे डार्क डायमेंशन में खींचना चाहेगा? और मेफिस्टो
क्या वो सिर्फ बचना चाहता है या इस पूरे टकराव के पीछे उसका कोई और बड़ा गेम है? हाँ, खासकर मेफिस्टो के केस में। क्या पता ये पूरा क्लैश ही उसकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा। एग्जैक्टली। तो ये सवाल हमें भाग 2 के इंतजार में छोड़ जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।